सोचा कि जनता भारत में मिलना चाहती है, तो भारत ने वहाँ अपने साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। लेकिन जनता का कुछ अलग ही मिजाज था। जनता ने कहा कि हमने तो लोकतंत्र का कहा था, भारत ने हमें अपने में मिला लिया। इसी वजह से आज भी कुछ मणिपुर में कुछ चल रहा है। और एक बात यहाँ पे निकल के आती है, चुनाव। चुनाव मणिपुर में चुनाव हुए। चुनाव किस आधार पे हुए? सर्वप्रथम सर्वप्रथम सार्वभौमिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मताधिकार पर आधारित चुनाव संपन्न हुए थे मणिपुर में। यानी कि मणिपुर ऐसी रियासत थी जहां सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाकर चुनाव हुए थे। एक क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। मणिपुर है जो सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित इसने चुनाव करवाए थे, और वहाँ पे जो शासन व्यवस्था थी वह लोकतंत्र कायम हुई थी। अब इन लगभग सारी रियासतों का विलय हो चुका था, और अब थी जब रियासतें विलय हो चुकी थी तो वो रियासत तो रहेगी नहीं। अब उनका राज्य बनाना पड़ेगा। अब उन रियासतों से राज्य बनने की क्या प्रक्रिया थी, और उस समय राज्य का निर्माण किस प्रकार हुआ था, वो अभी देखेंगे। राज्य का पुनर्गठन। देखो, राज्य के पुनर्गठन में एक लाइन मस्ट आती है, कानपुर अधिवेशन। कांग्रेस का 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन, ये कांग्रेस अधिवेशन 1920 में ये कांग्रेस अधिवेशन हुआ था नागपुर में। उस समय कांग्रेस जगह जगह अधिवेशन कर रही थी कि विलय हो और भारत को एकता के सूत्र में बांधने के विलय कर रही थी। उसी समय 1920 में कांग्रेस ने नागपुर में अधिवेशन किया। एक बात और आती है, जब राज्य का पुनर्गठन होता है उसके अंदर अरुणाचल प्रदेश की बात बताती है। अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश भी होता है। आंध्र प्रदेश को सर्वप्रथम राज्य बनाया गया था। और अपन देखेंगे अब राज्य का पुनर्गठन किया जा रहा है, तो कुछ आयोग भी बनेगा, है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी 1953 में। ये अब जो लिखवा रहा हूँ, अभी जो करवा रहा हूँ वो बहुत मोस्ट है, लाइक लिख दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। और जस्ट 3 साल बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कब हुआ? 1956 में। 1956 में जैसे ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, उस समय इस अधिनियम की सिफारिश पे इस अधिनियम ने अपनी रिपोर्ट पेश की, और उस रिपोर्ट में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश रखे गए। 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश रखे गए इस रिपोर्ट में। और वो 14 राज्य कौन कौन से थे जो उस समय रखे गए, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश देखते हैं। उस समय एक बात और मोस्ट आती है, इनमें जब राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, तब इन राज्यों का निर्माण व पुनर्गठन में भाषाई आधार बनाया गया था। इनके गठन का आधार भाषाई आधार था। और आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1952 में। 1952 में यहाँ हड़ताल हुई थी। पोटी रामालुलु ने यहाँ हड़ताल की थी, भूख हड़ताल, और भी लोगों ने हड़ताल की थी भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तो पीएम ने उस समय जो भारत के पीएम थे, उन्होंने फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश का गठन किया, आंध्र प्रदेश का निर्माण किया। भाई अब लास्ट ऑप्शन अपना निर्माण करना ही है, तो फिर उन्होंने निर्माण कर दिया आंध्र प्रदेश का। और उसके बाद में भी कई राज्यों का निर्माण हुआ, जैसे कि बाकी राज्य पढ़ते हैं। ये एक राज्य अपना आंध्र प्रदेश हो चुका है। उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, और वो रिपोर्ट 1956 में पेश की थी, याद रखना। और राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण 1953 में हुआ था।
अब देखते हैं अपन 1960। 1960 में महाराष्ट्र 1960 में महाराष्ट्र व गुजरात राज्य का निर्माण हुआ था। देखो, गुजरात व महाराष्ट्र पहले सम्मिलित रूप से थे, जिन्हें सह्याद्री कहा जाता था। फिर 1960 में इनको अलग कर दिया गया और एक का नाम दे दिया महाराष्ट्र और एक का नाम दे दिया गुजरात। फिर 1966, देखो पंजाब ने, अगर पंजाब की बात सुनी होती, पंजाब 1960 में ही हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बन गए होते, लेकिन उस समय इन्हें नहीं बनाया गया। पंजाब से हटकर हरियाणा प्लस हिमाचल प्रदेश बने थे 1966 में। पंजाब से निकले थे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पंजाब से कटकर बने थे सन 1966 में। फिर 1972 में मेघालय बना था। देखो, याद रखना, जितने भी राज्य है इनका पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन तीनों का पुनर्गठन या गठन सन 1972 में किया गया था और यह भी भाषाई आधार पर किया गया था। फिर 1987 की बात आती है। हाँ, 1987 में मिजोरम। देखो, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसको कंठस्थ याद करना पड़ेगा। मिजोरम और एक और है अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का निर्माण हुआ था 1987 में, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। फिर अपना एक और आता है, हाँ, नागालैंड। नागालैंड का पुनर्गठन किया गया। नागालैंड राज्य इस असम पहले एक राज्य असम हुआ करता था, पूरा ही असम हुआ था, जिसे नेफा बोलते थे, नेफा उस समय, उससे अलग होकर बना गया था नागालैंड। लगभग 1963 में बना था नागालैंड राज्य, 1963 में बना था और ये भी भाषाई आधार पर था। और उसके बाद में देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। 2000 में 3 है, 2000 में है छत्तीसगढ़, 2000 में छत्तीसगढ़ है। और फिर आगे बनाते हैं, एक और हुआ था, तेलंगाना का भी हुआ था। तेलंगाना का शायद 2014 में हुआ था। और छत्तीसगढ़ का है इसके अंदर, उत्तराखंड का है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। एक याद रखना, झारखंड भी है इसमें। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड में है। और सबसे नया जो राज्य बना है वो बना है तेलंगाना 2 जून 2014। याद रखना, 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य बना है, ये भी याद रखना। तो ये कुछ राज्य हैं जिनका पुनर्गठन पूछ सकता है कि इन सब का राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। और एक ही बात याद रखना, इन सब का पुनर्गठन हुआ था भाषा आधार पर। और भाषा सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का किया जाता, भाषा आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का किया। और आंध्र प्रदेश को देखकर बाकी सारे राज्य भी करने लगे, हमारा भी भाषाई आधार पर पुनर्गठन हो, और अलग अलग राज्य बना दिए गए। फिर इन सब का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ही किया गया। और यहीं पर अपना चैप्टर समाप्त होता है। एक बीच में अपना कुछ 2-3 बात रह गई हैं, उनमें से एक है महात्मा गांधी की शहादत। महात्मा गांधी की गोली मारी, हत्या की गई थी। वो हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे, एक हिंदूवादी था नाथूराम गोडसे। उन्होंने 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी 3 गोली चलाकर। जब महात्मा गांधी संध्या के समय जा रहे थे, पूजा करने को जा रहे थे संध्या के समय, तो उन्होंने उन पे 3 गोलियां चला दी थी। उसे महात्मा गांधी की शहादत कहा जाता है। अब देखते हैं कब है, 30 जनवरी 1948 की शाम के समय, संध्या पूजा के समय थी। एग्जामिनर पूछ सकता है कब था, क्या था, तो संध्या पूजा शाम के समय महात्मा गांधी मंदिर जा रहे थे, मतलब आराधना करने। उस समय नाथूराम गोडसे एक हिंदूवादी था, क्योंकि उस समय बहुत सारे दंगे चल रहे थे। महात्मा गांधी ने, एक बात है, महात्मा गांधी ने आजादी के किसी भी प्रकार के जश्न में भाग नहीं लिया था। उन्हें दुख था क्योंकि वहां पे बहुत सारे दंगे हो रहे थे, क्योंकि वो उस समय
महात्मा गांधी पंजाब और बंगाल के जितने भी थे वो जहाँ पे दंगे हुए थे अहिंसा वगैरह उनका प्रचार कर रहे थे, क्योंकि दंगे तो एक साल हो गए थे आज़ादी को, आज़ादी के समय वो त्रासदी हुई थी, उन्हें वो भी संभाल रहे थे कि अभी भी वहाँ अहिंसा का प्रचार कर रहे थे। और गांधी जी 1948 में यहाँ थे, तो नाथूराम गोडसे था, एक हिंदू अतिवादी थे ये, नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां चलाई थी, 3 गोलियां महात्मा गांधी पर दाग दी। उसका कारण क्या था? नाथूराम गोडसे को लगा कि महात्मा गांधी ने नाथूराम गोडसे को लगा महात्मा गांधी ने पाकिस्तान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई और महात्मा गांधी मुस्लिमों का ज्यादा पक्ष लेते रहे। अगर महात्मा गांधी और जीवित रहे तो मुस्लिमों के बारे में कुछ और अधिकार या कुछ और नीतियां लागू कर देंगे, जिससे हिंदुओं को और नुकसान होगा। और ये हिंदूवादी थे, जैसे ये आरएसएस संघ से जुड़े हुए थे उस समय। नाथूराम गोडसे आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक से जुड़े हुए थे और इसलिए उन्होंने उनको गोली मार दी। जब उनकी गोली लगी उसकी प्रभाव भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी की शहादत के क्या प्रभाव है। प्रभाव यही हुए, अहिंसा फैली, यानी कि हिंसा का दबाव हो गया, मतलब हिंसा कम हो गई और लोगों का एकदम वो होते हैं मतलब शौक हो गए, सुन हो गए अब क्या होगा। महात्मा गांधी चले गए, उनका सपना था वो मरने के बाद पूर्ण, मतलब हिंसा में थोड़ी कमी आई और जो दंगे कम होने लगे। और एक और है, आरएसएस जैसे जितने भी राष्ट्रीय संगठन थे इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इन पर प्रतिबंध, और कुछ और पार्टियां थी जिन पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। वो इनका कारण था महात्मा गांधी की शहादत है, इसने नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी 3 गोली मारकर। तो ये था अपना चैप्टर फर्स्ट 12th का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए और अपने CUT और BSTC जितनी भी क्लासेस करनी है वो सभी चालू है, आप सब देखते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, जल्दी अगला चैप्टर भी शुरू होने वाला है।